दोस्तों नमस्कार। ST आर्यन टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। आप एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री ज्ञानचंद जी सारस्वत, जो कि वार्ड नंबर 3 के पूर्व पार्षद हैं। आप वार्ड के अंदर ही नहीं, पूरे शहर के अंदर एक अद्भुत मिसाल पेश करे हुए हैं। तो नेताजी की कहानी, नेताजी की जुबानी कार्यक्रम के तहत हम इन्हीं से जानते हैं इनकी कहानी। तो सबसे पहले मैं आपका जीवन परिचय जानना चाहूँगा, बताएं। मैं ज्ञान सारस्वत हूँ, रामनगर में रहता हूँ। मूलतः मेरा कार्य पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का कार्य है। सामाजिक क्षेत्र में मैंने बचपन से ही मैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और कार्य क्षेत्र मेरा वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4 रहा है। राजनीतिक जीवन परिचय क्या है? राजनीति की शुरुआत मैं बचपन से समाज के, और मैं पहले निवेदन करना चाहूँगा कि राजनीति में समाज सेवा वाला ज़्यादा पक्ष में काम करने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा, राम जन्मभूमि में कार सेवा में गया। इसके पश्चात 2 भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंडल मंत्री, मंडल उपाध्यक्ष, शहर कार्यकारिणी सदस्य, पशुपालन प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ शहर जिलाध्यक्ष के विभिन्न दायित्वों को निभाया। वर्तमान में मैं 2010 से और लगातार 2020 2 बार में मैं पार्षद रहा हूँ। 66 निकाय चुनाव जो संपन्न हुए, उन 66 निकाय चुनावों में सर्वाधिक वोटों से राजस्थान में मैं विजयी रहा हूँ। मेरे वार्ड ने मुझे विजयी बनाया है। इस तरह से मैंने ये राजनीति के अंदर एक छोटी सी शुरुआत की है और स्वच्छ राजनीति और शुद्ध राजनीति और समाज सेवा का काम राजनीति के माध्यम से करने का प्रयास करता हूँ। वैसे वार्ड के जितने भी बाशिंदे हैं वो इनके मिलनसार व्यक्तित्व और किए गए कार्यों की सराहना करते हैं, लेकिन हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए, बताएं सर। मेरा जो वार्ड 3 नंबर वार्ड जहाँ से मैं पार्षद था 18-20 अगस्त 2020 तक, उस वार्ड के अंदर सभी क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास किया। जो पार्षद के मूल काम होते हैं, सफाई, लाइट, पाइपलाइन, नाली, सड़क, ये वो काम लगभग 99.99% काम मेरा कंप्लीट है। कुछ एक 2 4 गलियों को छोड़कर लगभग सभी गलियों की सड़कें नालियां बनी हुई है। वार्ड के अंदर पाइपलाइन 2-3 गलियों को छोड़ के लगभग समस्त वार्ड के अंदर 4 इंची और 6 इंची की स्टील लाइन बिक चुकी है। वार्ड की सड़क नालियों के साथ साथ दूसरे जैसे पेंशन के काम होते हैं। मैंने 2 दिन के अंदर लगभग 2500 पेंशन एक साथ शुरू कराने का भी कीर्तिमान इसी वार्ड ने स्थापित किया है। 1-2 दिन के अंदर 2000 से ज़्यादा श्रमिक कार्ड बनाने का भी कीर्तिमान इसी वार्ड ने अजमेर मेरवाड़ा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ किया है। 5000 वृक्ष इसी वार्ड के माध्यम से लगाए गए और 5000 वृक्ष जीवित है। इसके साथ साथ जल संरक्षण के क्षेत्र में 2 बावड़ी, 6 कुएं, 8 कुओं की सफाई का कार्य किया गया है। साथ में वार्ड के अंदर डाकघर, चिकित्सालय, आपकी स्कूलों के अंदर स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लास, सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। वार्ड के अंदर कबूतरशाला, पंचवटी, वृक्ष मंदिर, समूचे राजस्थान में ऐसा स्थान होगा जहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती, जहाँ वृक्षों के माध्यम से देवताओं की पूजा की जाती है। माता सीता के रहने वाले स्थान पंचवटी का एक डेमो, एक छोटी पंचवटी हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। और इसके अलावा सरकारी ज़मीन सरकार की को रहते हुए किसी प्रकार का यहाँ कोई अवैध कब्जा और किसी प्रकार का सरकारी ज़मीनों पर कब्जा नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीनें थी वहाँ सरकार के माध्यम से तारबंदी कराकर और उनको बिल्कुल सरकार के पास ही रखने की शानदार वृक्षारोपण करके उस ज़मीन को सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ साथ वार्ड में स्थित 6 पार्क डेवलप हैं। जो पार्क डेवलप नहीं थे, प्राइवेट जहाँ खाली ज़मीन पड़ी थी वहाँ पार्क बनाए गए। जो अजमेर विकास प्राधिकरण के पार्क हैं उनमें जहाँ संभव हो सकता था 3 पार्कों में जिम लगे हुए हैं, पार्कों में झूले लगे हुए हैं। और कुल मिला के हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पशु पक्षी का क्षेत्र हो, पशु पक्षी के क्षेत्र में भी हमने काम किया है। अजमेर के अंदर एक दानदाताओं के माध्यम से कबूतर आवास फ्लैट बनाए गए हैं हमारे द्वारा। ये भी समूचे राजस्थान में इस मॉडल का कबूतर आवास पहला बना है। लॉकडाउन एक कभी कोरोना महामारी के चलते बहुत बड़ा संकट आया था। उस संकट के हमारे वार्ड के द्वारा, हमारे साथियों के वार्ड द्वारा समूचे अजमेर क्षेत्र में, अजमेरी क्षेत्र नहीं पुष्कर तक
मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी के क्षेत्र में शानदार हमारी टीम ने काम किया था। और मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि मेरे पास इतने बड़े, इतने लंबे चौड़े भाइयों के परिवार की टीम है, साथियों की टीम है। कार्यकर्ता मेरे पास कोई नहीं है, सारे मेरे भाई हैं, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है। तो इतनी मजबूत टीम कार्यकर्ताओं की मेरे साथ है। 4705 से ज़्यादा पेड़ यहाँ बने हैं। नदी किनारे जब सरकार ने चौपाटी बनाने की घोषणा की तो मेरे वार्ड के भामाशाहों ने और कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने पहले ही आना नदी के किनारे चौपाटी बना दी। बिजली के हमारे पोलों के ऊपर एक कलर होकर डिज़ाइन बनाई गई। राजस्थान में सबसे पहला ये वार्ड था जिसकी वेबसाइट बनाई गई। अजमेर के अंदर ये मात्र 2 ऐसे वार्ड हैं, वार्ड जो पार्षद अनीश मोयल जी थे उनका वार्ड और ये वार्ड, जहाँ हर गली के बाहर 10 लाख के रेडियम के ग्लो साइन के बोर्ड लगे हुए हैं जो हाईवे की क्वालिटी पे बने हुए हैं। हर छोटी से छोटी गली जिसका नाम नहीं था उसका नाम रख दिया गया और सारी गलियों के, पूरी गलियों के और मार्गों के बढ़िया चमकते हुए बोर्ड लगे हैं जिससे लोगों को भटकना नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ ये हेरिटेज बावड़ी वगैरह के जहाँ जहाँ निगम ने मुझे काम दिया वो हेरिटेज बावड़ी आदि का कार्य भी मैंने संपन्न कराया। 350 से ज़्यादा क्रिटिकल और बड़े ऑपरेशन भामाशाह योजना और दानदाताओं के माध्यम से, दैनिक भास्कर के माध्यम से, अन्य माध्यमों से 350 से ज़्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन हमारे वार्ड के द्वारा किए गए हैं। ये ऐसा पहला वार्ड है जहां सफाई कर्मचारियों की अपनी एक यूनिफॉर्म है, अपना एक ट्रैक सूट है। वो ट्रैक सूट यहाँ देके और प्रयास किया गया कि हमारे सफाई श्रमिक, सफाई साथी अच्छे से सुंदर माहौल में काम कर सके। हमारे वार्ड के अंदर जो पार्षद के मूलभूत काम है उनसे अलग हटके जिस तरह जो सोच ये थी कि पार्षद मुझे नगर निगम में भेजा है, नगर निगम में वार्ड का कोई आदमी नहीं भटके, तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और जो विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जो मेरे द्वारा बनाए के जा सकते तो मेरे कार्यालय के द्वारा बना के और व्यक्ति के घर तक पूरे 5 साल तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस तरह से मैं 100% अपने वार्ड से संतुष्ट हूं अपने काम से कि मैं अपनी अपेक्षा, अपने जो मैंने वादा किया था उस पर खरा उतरा। और वार्ड वासियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे हद से बढ़कर सहयोग दिया, एक अलग पहचान दिलाई, अलग नाम दिलाया। तो ये आपने जाने वार्ड के अंदर इन्होंने क्या क्या काम किए, लेकिन जैसे कि न्यूज़ चैनल जो अपने वार्ड और सराउंडिंग एरियो में रहा, वहाँ ये पता चला कि इन्होंने वार्ड के बाहर भी कई काम करवाए। अजमेर शहर के अंदर जितने भी बाशिंदे हैं उनको कोई भी काम पड़ता है तो ये उनका आसानी से काम करवा देते हैं। तो ऐसा कोई काम जो अपना कोई छूट गया हो वार्ड के अंदर? हाँ, जैसे भी आपने कहा कि शहर में काम किया, मैंने बिल्कुल दूसरे पार्षदों की गरिमा ध्यान में रखते हुए ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र जहां किसी को आपत्ति नहीं वहां पूरे काम किए। और वार्ड में मैंने कोशिश की थी कि सारे काम कंप्लीट हो जाए, सारे काम पूरे हो जाएं, लेकिन 2-4-5 छोटे मोटे काम बचे हैं, जैसे श्रीजी विहार और वीणा विहार कॉलोनी की सड़कें बननी बाकी है। इसके साथ साथ अजय विहार कॉलोनी के अंदर 2 गलियों के अंदर पाइपलाइन डलना बाकी है। एक जो मेरी बड़ी पीड़ा थी कि बाड़नी नदी एक सुंदर स्वच्छ बने, वो संभवतः इस साल मेरे कार्यकाल के बाद सरकार ने इसका टेंडर किया है। खाली प्लॉटों की बहुत बड़ी समस्या थी कि अजमेर विकास प्राधिकरण के खाली प्लॉट जिनका लोग इन्वेस्ट के हिसाब से लेके रख देते हैं, उनमें झाड़ियाँ, पानी निकालना, वो एक बड़ी समस्या थी। उनका निदान मैं नहीं कर पाया। संभवतः आगे भविष्य में पूरा प्रयास करेंगे कि जो मेरे ख्वाब थे, मेरे सपने थे, वो पूरे करूं मैं। तो आने वाले समय में जनता आपसे क्या अपेक्षाएं रखें? बस मैं तो जनता से इतना ही कहूँगा कि एक पार्षद तो शहर में 80 होंगे आने वाले समय में। अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो वार्ड की मेरी कोई सीमा नहीं होगी। सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो भी व्यक्ति मेरे पास आएगा, या मुझे पता पड़ेगा कि यहाँ किस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसके पास जाके और उसका निदान करने का प्रयास करूँगा। और पार्षद से जो एक आम पार्षद से जो अपेक्षा होती है वो कार्य तो मेरे लिए प्राथमिकता है। नगर निगम के जो कार्य मेरे हैं वो प्राथमिकता है, उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। जैसा कि युवा शक्ति देश की एक अद्भुत और आगे ले जाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहती है, तो युवाओं के लिए आपका क्या? युवाओं के लिए अभी मैंने जैसे एकदम बदलाव आया, शिक्षा नीति में बदलाव आया, संस्कृति में बदलाव आया, माहौल में बदलाव आया कोरोना महामारी की वजह से। तो अभी मैंने एक हमारी संस्था है हिंदुस्तानी एजुकेशन ऐप क्लेवर, उनके माध्यम से उनसे जुड़कर युवाओं के लिए बड़ा काम किया है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए ऑनलाइन
बहुत ही बढ़िया अध्यापक और बहुत बढ़िया कोचेज के द्वारा ये पढ़ाई शुरू कराई गई है। उससे मैंने प्रयास किया कि अपने युवा साथियों को, अपने जो युवा होने वाली पीढ़ी है उनको मैं जोड़ूं। इसके साथ साथ अभी निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क है, इसके साथ इंग्लिश स्पोकिंग की कक्षाएं वो मैंने ज्वाइन की है। और एक अभी युवा मातृशक्ति के लिए और मातृशक्ति के लिए एक बड़ा काम किया है कि वेदांगी वंदना करके हमारी एक राजस्थान की प्रसिद्ध तलवारबाज और लाठी प्रशिक्षिका है, उन इसी हिंदुस्तानी ऐप एजुकेशन कलेवर के माध्यम से आगामी नवरात्रा, क्योंकि इस बार नवरात्रा में भजन संध्याएं आदि बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, तो मैंने नवरात्रा में मातृशक्ति की आराधना के लिए वेदांगनी जी से, जो हिंदुस्तानी ऐप कलेवर और वेदांगनी जी के सहयोग से चलाए जा रहे ग्रुप में 7 वर्ष से ऊपर की अधिक की मातृशक्ति को इससे जोड़ने का प्रयास किया है। और मैं इसको इसको सफल जब ही मानूंगा जब हमारी इससे कुछ बहनें और माताएं 10 दिन में, 9 दिन में नवरात्रि में कुछ सीख कर और आत्मनिर्भर बनेगी। इसके साथ साथ युवाओं के खेल, प्रोत्साहन और कई काम हैं जो आगे करने का मैं प्रयास करूंगा। जैसा कि अभी समाज के अंदर निजीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे काफ़ी उठे हैं, तो इसके विषय में आपकी क्या विचार हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका कि मेरे जानकारी और मेरे प्रयास में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार वार्ड में नहीं होने दिया गया, चाहे वह नगर निगम का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो। एकदम मैं हर चीज़ को काबू नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक पार्षद के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से या पार्षद स्तर पे जो मैं कर सकता था, भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड रखने का मैंने प्रयास किया है। मेरे वार्ड में किसी प्रकार के मकान की वार्ड, आपका चैनल है, आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, आप मेरे वार्ड में मालूम कर लें, किसी प्रकार के मकान निर्माण, सरकारी जमीन या अन्य किसी माध्यम से कहीं अवैध वसूली उगाही किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है। और भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, क्योंकि भ्रष्टाचार देश को खोखला करता है और भ्रष्टाचार तो बंद होना ही चाहिए। अजमेर की जनता और पूरे ज़िले की जनता भी आपसे अपेक्षा करती है कि आप पार्षद के दायरे से निकल के काफ़ी आगे जाएं, MP MLA जितने भी अपने देश प्रदेश के हैं, तो इस विषय में आपके अंदर क्या जज्बा है देश के प्रति? मैं बिल्कुल, राष्ट्र धर्म प्रथम होता है, राजधर्म प्रथम होता है। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम ही रहना चाहिए। MLA MP सांसद मंत्री प्रधानमंत्री सब दूसरे होते हैं, सेकंड होते हैं। प्रथम राष्ट्र धर्म होता है और राष्ट्र धर्म की और राजधर्म की पालना अगर आगे भविष्य में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मैं पार्षद के नाते करूँगा। रही बात विधायक की और सांसद की, तो साहब राजनीति सब किस्मत का खेल है। आगामी चुनाव पार्षद का है। वर्तमान में हमारे बड़े भाई वासुदेव जी देवनानी MLA साहब हैं और ये चुनाव हमें उनके नेतृत्व में लड़ना है। और आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी साथियों को, मित्रों को, परिवारजनों को और वार्ड वासियों को मैं ये निवेदन करूंगा कि आने वाले पार्षद चुनाव में जहां से भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताती है, जिस तरह से मेरी राजस्थान की सर्वाधिक 2 बार आप लोगों ने मुझे, मेरे वार्ड ने राजस्थान के सर्वाधिक 66 निकाय चुनाव में वोटों से जिताया था, अब की मेरे साथियों के पास, मेरे वार्ड के पास मौका है कि 129 निकाय के चुनाव है, 129 निकाय चुनाव में सर्वाधिक वोटों से मुझे चुनाव जिताएं, ऐसी मैं आप सबसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो ये हैं ज्ञानचंद जी सारस्वत, जिनके हमने विचार जाने। धन्यवाद।